नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में बिहार पुलिस एग्जाम 2023 के लिए एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 7 का मैथ और रीजनिंग का डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। इसके पहले जो 82 तक क्वेश्चन है उसका जीके जीएस का पूरा डिटेल सॉल्यूशन मैं कल की वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। आप वहां प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले 30 सेंटीमीटर ऊंची शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालें। तो देखिए, जब शंकु का जब चित्र बनाएंगे तो ये बनता है शंकु। ठीक है, शंकु हो गया ये। इसमें ये ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। तो 14 सेंटीमीटर ये त्रिज्या हो गया। तो आप इसको ऐसे आप देख सकते हैं कि यहाँ ये हो गया लंब, ये आधार और ये कर्ण हो गया। तो ये तिर्यक ऊंचाई, शंकु में ये तिर्यक ऊंचाई कहलाता है। तो ये तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, यानी कर्ण निकाल देंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर। तो ये निकल जाएगा आपका तिर्यक ऊंचाई। तो आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900 प्लस 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, यानी कि टोटल हो गया रूट अंडर 1096। ठीक है, 1096 हो गया। अब इसका आसपास का वर्गमूल अगर देखेंगे तो 1089 होता है 33 का वर्ग, यानी 1089 का वर्गमूल होता है 33। ठीक है, यहाँ 1096 है, यानी कि 33 दशमलव समथिंग आंसर होगा इसका। तो 33.10 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लघुत्तम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो ये ऑप्शन में से आपको चुनना है कि सबसे मतलब छोटा यानी लघुत्तम अभाज्य कौन सा है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से या तो 1 से विभाजित हो। तो इसमें 0 और 1 अभाज्य संख्या नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जो स्वयं से और 1 से विभाजित होना चाहिए, तो वो 0 और 1 के अलावा यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। ठीक है, 2 से स्टार्ट होता है। 2 होगा, 3 होगा, फिर 5 होगा, उसके बाद 7 होगा। तो यहाँ ऑप्शन में 7 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 7। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे मतलब लघुत्तम भाज्य संख्या कौन सा है, तो लघुत्तम भाज्य संख्या कौन सा है मालूम? 4 है। लघुत्तम यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी एक और अन्य से विभाजित होता है। यानी कि जो स्वयं से और 1 से विभाजित होता है वो तो अभाज्य संख्या हो गया, लेकिन जो स्वयं से और 1 से विभाजित होने के बाद भी किसी एक और अन्य संख्या से विभाजित हो वो होता है भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, और क्या आगे कि 20 महिला उसी काम को 15 दिन में कर सकती है, तो 7 आदमी और 5 महिला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो यहाँ देखिए, यहाँ आदमी है और आगे है महिला। तो आदमी और महिला के बीच में है ना रिलेशन निकालेंगे, कैपेसिटी की कितने एफिशिएंसी काम करता है। तो देखिए पहले क्या है, 15 आदमी 12 दिन में काम करता है। ठीक है, तो यहाँ आप लिख दीजिए 15 मेन 12 दिन में काम करता है। ठीक है, इक्वल टू क्या है, बराबर में है 20 महिला, यानी कि 20 वोमेन काम करता है 15 दिन में, वही काम करता है। यानी ये दोनों को इक्वल करके आप मेन और वोमेन के बीच यहाँ रिलेशन निकाल लेंगे। तो देखिए ये 15 से ये 15 कट हो गया और ये 12 काट देंगे, 4 से 4 तिया 12, यहाँ 4 पंचे 20, यानी कि यहाँ बच गया 3 मेन, यानी कि यहाँ आप लिख सकते हैं 3 मेन इक्वल टू 5 वोमेन, ये 5 वोमेन। ठीक है, तो यानी कि 5 महिलाएं जितने दिन में कार्य करता है तो उतना काम 3 आदमी उतना दिन में काम कर देता है। ये हो गया बराबर, 3 आदमी के जो क्षमता है वो 5 महिलाओं के बराबर है। ठीक है, ये ध्यान रखना पहले। तो यहाँ आप लिख देते हैं 3 आदमी की जो है कैपेसिटी वो 5 वोमेन की है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 7 आदमी और 5 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ 5 महिला यहाँ दिया हुआ है
और यहाँ हम जो निकाले हैं कैलकुलेट करके वो 5 महिला बराबर 3 मेन है। तो कहीं भी 5 महिला बराबर हम 3 मेन आसानी से लिख सकते हैं। तो कार्य को है ना हम लोग मेन में लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्योंकि मेन में लेंगे तो 5 महिलाएं बराबर यहाँ मेन में आ जाएगा आराम से। जैसे यहाँ टोटल देखिए जब निकालेंगे ना इसका तो किसी एक में निकाल के आंसर बनेगा, आसानी से आंसर आएगा। यानी कि या तो मेन में निकालते हैं या तो वो मेन में निकालते हैं। तो यहाँ हम लोग मेन में निकालेंगे कि मेन की कैपेसिटी कितना है, क्योंकि देखिए मेन में आसानी से निकल जाता है। यहाँ 7 आदमी ये है और यहाँ 5 महिला बराबर कितना हो जाएगा, 3 आदमी, 3 मेन, यहाँ 5 महिला बराबर 3 आदमी, यानी कि 10 आदमी हो गया। यानी आप सिंपल क्वेश्चन आ गया कि 10 मेन कितने दिन में काम करता है। तो यहाँ आदमी से निकाल देंगे। यहाँ 15 आदमी 12 दिन में काम किया था ये, और ये भी आदमी वाला है तो 10 से भागा दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यहाँ 2 से काटिएगा, 2 6 12, यानी कि 6 तिया 18, यानी 18 दिन में काम कर देगा। इसका करेक्ट आंसर हो गया 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 में पूछा गया है कि उम्र में 5 वर्ष का अंतर होने पर 2 भाइयों की आयु का योग 8 वर्ष बाद दोगुना हो जाएगा। छोटे भाई और बड़े भाई की आयु का अनुपात क्या है। तो इसे बनाने के लिए क्या है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखते जाइए, आसानी से बन जाएगा। तो बड़े भाई का आयु मान के चलिए 1 से, ठीक है। तो छोटे भाई का कितना हो जाएगा, 5 वर्ष का अंतर है, यानी छोटे हो जाएगा x - 5। अब बोल रहा है कि 8 वर्ष बाद, ठीक है, यानी कि x बड़ा भाई जो है, ठीक है, तो 8 वर्ष बाद बोला है, तो 8 वर्ष बाद फिर छोटा भाई जो है उसमें भी 8 वर्ष जोड़ देंगे। 8 वर्ष बाद क्या बोलता है कि 8 वर्ष बाद दोनों भाइयों का जो योग है 8 वर्ष बाद क्या आता है, दोगुना हो जाता है। यानी कि ये जो 8 वर्ष बाद हुआ दोनों का योग का, यानी कि x + x, ये दोनों का योग का दोगुना हो जाएगा, ये दोगुना हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ x और x 2x, और यहाँ 8 8 16, 16 में से 5 गया 11, 2x + 11 बराबर में यहाँ 2 से गुना कर x और x 2x हो जाएगा, और 2 से यहाँ गुना होगा 4x - 5 दूनी 10, 2 से यहाँ गुना करेंगे 2 पंचे 10, यानी कि 10, यानी कि 2x + 11 बराबर में है 4x - 10। अब देखिए 2x को इधर कर देंगे, 4 में से घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x, ठीक है। 2x बराबर हो जाएगा ये 10 जो है ये इधर जोड़ देंगे 11 में, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा 21, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 21/2, x बराबर निकल गया 21/2, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि छोटे भाई और बड़े भाई का अनुपात क्या होगा। तो ये x जो हम माने थे बड़े भाई का, तो छोटे भाई का कितना हो जाएगा -5, 5 वर्ष का अंतर था, तो छोटे भाई का आयु हो जाएगा 21/2, -5 कर दीजिए, छोटे भाई का आयु हो जाएगा 2, और 2 पंचे 10, यानी 11/2। तो आप दोनों का बीच बोल रहा है कि रेशियो, तो छोटा भाई का हो गया 11/2 और बड़ा भाई का आयु है 21/2, 2 कट गया, 11/21 आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का अनुपात 7/8 है और उनका लघुत्तम समावर्तक जो है 224 है। तो देखिए एलसीएम क्या निकालते हैं हम, इसको मान के 7x और 8x, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 7x × 8x का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में क्या है कम से कम लेते हैं, यानी 7 × 8 और 1 x ले लेंगे, बराबर में कितना है 224। अब इसको काटिए, 7 या 21 और 7 दूनी 14, 8 से काटिए, 8 चौक 32, यानी x बराबर कितना हो गया 4। अब पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो 8 7 15 और 8 7 15 कर दीजिए और गुना ये x कर दीजिए 60, आंसर हो जाएगा 60, ठीक है। अब इसको आसानी से अगर कभी बनाना हो, जैसे टाइम नहीं हो, तो सिंपल क्या पूछा, 2 संख्याओं का योग इतना, अनुपात इतना है। अगर पूछा यहाँ कि 2 संख्याओं का योग कितना होगा, यानी कि दोनों संख्या हैं, तो 8 7 15, ठीक है, 15 से जो कटेगा ऑप्शन में वही आंसर हो जाएगा। तो अगर 2 कटता है तो बना लेंगे, नहीं अगर सिंगल एक ही कटता है तो आंसर उसका कन्फर्म वही आंसर होगा। जैसे 8 7 15, 15 से कौन कट रहा है, तो ये 60 कट रहा है, आंसर हो गया 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो x के पावर 25 प्लस 1/x के पावर 21 का मान क्या होगा। तो सिंपल यहाँ x का मान 1 रखते हैं अगर, तो ये क्या है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाता है। 1 अगर रखते हैं तो यहाँ 1 प्लस 1/1 बराबर क्या, 2 हो जाता है ना, 1 और 1 2 हो जाता है, यानी x का मान 1 है, तो x का मान इसमें भी रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी x का मान 1 रखेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहा ने अपने धन का 20% दान कर दिए, शेष का 75% खर्च करने के बाद उसके पास इतना बचा, तो उस शुरू में उसके पास कितना रुपया था। तो मान के चलिए शुरू में 100 रुपया था, ठीक है। अब 20% दान कर देती है, 20% का जब 20% इतना है, जब दान कर दिया तो शेष कितना बचा, तो ये 5 में 1 घटाइए, यानी कि 4/5 इतना शेष बचा। फिर उसी प्रकार 75% खर्च कर दिया, 75% का मान होता है 3/4, खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा, तो ये 4 में 3 घटा दीजिए, यानी कि 1/4 इतना बचा। अब बराबर में रुपये में कितना बचा, 160। अब देखिए ये 4 से ये 4 कट गया, ये 5 इधर गुना हो जाएगा, 16×5 = 80, तो x बराबर कितना हो जाएगा 80, यानी 800 रुपये। इसका करेक्ट आंसर हो गया 800। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक साइकिल सवार घर से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 4 मिनट पहले पहुंचता है, तो घर से स्कूल की दूरी क्या है। देखिए इसको बनाने के लिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल में देखिए यहाँ समय में अंतर दिया हुआ है, ये 5 मिनट देरी से पहुंचता है, ये 4 मिनट पहले पहुंचता है, तो समय में अंतर दिया होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, समय मान के चलिए दूरी 1 है, टोटल दूरी मान लेते हैं 1 है, ठीक है, दूरी बटा चाल, तो पहला चाल क्या है 8, ठीक है। फिर क्या है दूसरा क्या है, यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा चले तो दूरी माने 1/4। देखिए अब ये दोनों में अंतर क्या है, समय है ये भी और ये भी समय है, तो दोनों समय का अंतर कितना दिया हुआ है, 5 मिनट देरी से और 4 मिनट पहले पहुंचता है। देखिए अगर देरी से और ये देखिए 5 मिनट देर से पहुंचता है और ये 4 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो देखिए देरी से पहुंचता है यानी कि -5 मिनट, और ये पहले पहुंच जाता है यानी कि पहले प्लस, यानी कि दोनों अगर अपोजिट है, एक देरी से और एक पहले, तो ये दोनों टाइम जुड़ जाता है, ठीक है। ये अंतर टोटल अंतर कितना हो गया, 9 मिनट का अंतर है दोनों के बीच में। एक तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है और एक 4 मिनट पहले पहुंच जाता है, दोनों के समय के बीच अंतर कितना हो गया 9 मिनट। तो यहाँ बराबर में देंगे 9, तो ये देखिए ये घंटा में ये दोनों है, तो इसको भी घंटा में बदल देंगे, यानी 60 से भागा दे दीजिए। अब 10 और 8 यहाँ एलसीएम ले लीजिए, यहाँ हो गया 10 चौक 40, तो 8 पंचे 40 और 10 चौक 40, यानी यहाँ 1 आएगा। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर दीजिए, यहाँ 0 से 0 कट गया, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से ये 3 कट गया, 3 तिया 6, ठीक है, और ये 2 गुना हो जाएगा इधर, यानी कि 1 बराबर हो गया 6, यानी कि टोटल इसकी दूरी कितना हो गया 6 किलोमीटर। दोस्तों अगर थोड़ी सी भी समझ में नहीं आएगा वीडियो, एक बार थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमन एवं उसके पिता की आयु का अनुपात इतना है, उनकी आयु का गुणनफल इतना है, तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए उनकी आयु का गुणनफल इतना है, ठीक है, तो 8, देखिए मान के चलिए ये 3x और इसको 8x मान लीजिए, 3x गुना 8x, ये दोनों का गुणनफल कितना है 1176। अब इसको काटिए, 3 से काटिए पहले, 3 तिया 9 और 2 बच गया, 3 9 27, 3 दूनी 6। अब इसको 8 से काटिए, 8 चौक 32, 8 9 72, यहाँ x गुना x, x स्क्वायर बराबर कितना है 49, तो x का मान कितना आ जाएगा 7, ठीक है। अब 7 आ गया, तो अब इसका मान निकल गया दोनों का, देखिए 7 तिया 21, एक का आयु है 21 और एक का है 7 8 56। अब बोला क्या, इनकी आयु का अनुपात 4 वर्ष बाद, यानी 4 4 इसमें जोड़ दीजिए, 21 4 कितना हो जाएगा 25, और इसमें 4 जोड़िए 56 4 60। अनुपात में पूछ रहा है तो 5 से काटिए, 5 से कट जाएगा 25 25 और 12 पंचे 60, 5:12, आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व निशा और किरण की आयु औसत आयु इतना वर्ष है, तो वर्तमान औसत आयु कितना होगा। देखिए 2 आदमी है निशा और किरण, तब 15 दूनी 30, और ये क्या 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है,
तो 5 वर्ष वर्तमान कितना हो जाएगा, 5 5 दोनों का जुड़ेगा, यानी 10 जुड़ जाएगा, 40 हो जाएगा, है ना, 10 जुड़ जाएगा इसमें। तो यानी कि किरण, निशा और किरण की कुल आयु कितना हो गया, ये 40। अब बोल रहा है कि आज निशा, किरण और रवि की औसत आयु इतना है। तो आज क्या है, निशा, किरण और रवि की औसत आयु 20 है, तो कुल आयु कितना हो जाएगा, 60। 3 आदमी है, 3 से गुना कर दिए 60। अब देखिए इसमें रवि का आयु निकालना है, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, ठीक है। तो ये n से n कट जाएगा और k से k कट जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर आपका निकल जाएगा, ये 60 में से 40 चल गया 20। तो रवि की आयु क्या होगा, 20। अब पूछ रहा है 10 वर्ष पूर्व रवि की आयु कितनी थी, तो 10 इसमें 20 में से 10 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर हो गया 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में अवरोही क्रम में कौन सा है वो बताना है आपको, ठीक है। अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में, यानी कि सबसे जो पहले आएगा वो बड़ा होना चाहिए, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, तो इस तरह से बना है। तो इसमें ऑप्शन के द्वारा ही चेक कर लीजिए। इसको चेक करने का आसान तरीका, जैसे पहला ऑप्शन है 11 गुना 11, ठीक है, 121 हो गया, और ये 17, ये नीचे से ऊपर गुना करें 17 7 19 से, यानी 121, इसमें आया 121 और इसमें आया 119, यानी कि ये बड़ा है, ये सही है, ठीक है, पहले बड़ा वाला आया, ये सही है। अब 9 सती 63 और 11 पच्चे 55, ये भी सही है, ये बड़ा है इससे, और 15 पच्चे 75 और 9 8 72, तो ये 75 बड़ा है 72 से, तो ये भी सही है, यानी कि ये ऑप्शन सही है अवरोही क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 में है कि 150 मीटर लंबी एक ट्रेन अपने से दोगुनी एक पुल को 30 सेकेंड में पार करती है, तो चाल क्या है, गति क्या है, तो चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है, 150 मीटर लंबी ट्रेन है और अपने से दोगुनी एक पुल को, तो यानी पुल की लंबाई को भी यहाँ जोड़ेंगे, तो अपने से दोगुनी यानी 150 है, तो वो है 2 गुना कर देंगे, यानी 300 मीटर है, ठीक है। ये हो गया दूरी, और चाल पूछ रहा है तो दूरी बटे समय, समय कितना है 30 सेकेंड, 30 से भागा दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 300 और ये 150, यानी कि 450 बटे 30, ये 0 से 0 कट गया, ये 3 से 15 बार में कट गया, ये 15 मीटर प्रति सेकेंड है, किलोमीटर में बदलना है, तो 5 से 5 तिया 15, यानी 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो समीर झंझावत, तो टपकन यहाँ वाट पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा। तो देखिए समीर जो है ना, ये झंझावत का छोटा रूप है। जिस प्रकार समीर झंझावत का छोटा रूप है, उसी प्रकार है ना प्रचंड धारा का छोटा रूप है टपकन। टपकन किसका छोटा रूप है, प्रचंड धारा का, इसका आंसर हो गया प्रचंड धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवि ने एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहा कि उसकी माँ का केवल एक नाती है, जिसकी माँ मेरी पत्नी है। देखिए इस टाइप का जब भी रिलेशन वाला क्वेश्चन है, तो जैसे कि रवि ने एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहा, तो जब ये कहा ने, तो कौन कहा, वो खुद पर ले लीजिए, ठीक है, खुद पर, यानी कि मैंने ही कहा, रवि मैं खुद बन जाइए, ठीक है, कि मैंने कहा कि किसकी ओर, महिला की ओर संकेत करते हुए कि उसकी माँ का केवल एक नाती है, ठीक है, और जिसकी माँ मेरी पत्नी है, यानी कि जो नाती है ना, जो बच्चा के बारे में बात कर रहा है, नाती का जो है लड़का है, तो उसका जो माँ है मेरी पत्नी है, यानी कि मेरी पत्नी का ये हो गया बेटा, हो गया ना, जो नाती है जिसकी माँ मेरी पत्नी है, यानी इसका माँ मेरी पत्नी है, तो यानी कि ये मेरा बेटा हो गया, ठीक है। और मेरी पत्नी की कोई बहन नहीं है, तो उस फोटो वाली महिला का रवि से क्या संबंध है। तो वो महिला माँ का एक, देखिए महिला के माँ का केवल एक नाती है, यानी कि इसकी वो जो महिला है उसका माँ का एक नाती है, यानी कि वो महिला का भी ये बेटा हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, उस फोटो वाली महिला का रवि से संबंध क्या होगा, वो हो जाएगा
महिला हो जाएगी पत्नी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कैलकुलेट करना है कि माइनस ये गुना का अर्थ प्लस है, भागा का अर्थ गुना है, तो इसको सिंपल में जैसे जैसे ये डायरेक्ट बैठाते जाइए। जैसे कि 24 लिखिए यहाँ, अब यहाँ प्लस लिखा है, तब प्लस में देखिए प्लस का अर्थ क्या है, यहाँ है प्लस का अर्थ है माइनस, तो यहाँ माइनस कर दीजिए 36, ठीक है। अब यहाँ माइनस दिया तो माइनस का अर्थ देखिए क्या है, तो माइनस का अर्थ है भागा, तो भागा दे दीजिए 12। अब यहाँ है गुना, गुना का अर्थ क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस कर दीजिए 8। फिर यहाँ भागा, तो भागा का अर्थ क्या है, भागा का अर्थ है गुना, तो गुना में यहाँ 4 कर दीजिए। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, बन जाएगा बरतिया 36, ठीक है 36। अब यहाँ देखिए 8 चौक 32, 32 और 24 56, 56 में और ये 3 घट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 53। इसका करेक्ट आंसर हो गया 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसमें क्या है कि 40 और 47 के बीच कितना है, अंतर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ भी देखते हैं कि 60 और 54 के बीच अंतर कितना है 6, तो 6 के स्क्वायर करेंगे तो ये नहीं आएगा, तो यानी कि ये पैटर्न पे नहीं बना है। फिर से आइए, देखिए 40 और 47 का 57 यानी 7 है, तो 7 गुना 7 49 हुआ है, और इसके अंतर है 6, 6 गुना 7 करते हैं तो 42 आ जाता है। इसका मतलब ये दोनों का अंतर गुना 7 हो रहा है, ये दोनों का अंतर गुना 7 हो रहा है, तो इसका अंतर कितना है 42 और 8 50 3 11, 11 अंतर है, 42 और 53 में 11 अंतर है, गुना 7 करते हैं तो 77। इसका करेक्ट आंसर हो गया 77। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्गों के लिए उपयुक्त वेन आरेख ज्ञात करें, तो द्रव, दूध, नदी, जल, तो इसमें 4 दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन में तो 3 ही 3 का रिलेशन दिया है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ नदी नहीं होना चाहिए। बाकी ये द्रव में ये दूध और जल ये दोनों आ जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो सिंपल में जैसे जैसे जाता है वैसे लिखते जाइए। उत्तर की ओर जाता है तो उत्तर यहाँ उत्तर कर देंगे, ये सामने उत्तर होता है। कभी भी डायरेक्शन वाला क्वेश्चन बनाइए तो इधर उत्तर हो जाता है, इधर दक्षिण हो जाता है, और इधर पूरब हो जाता है ईस्ट, और इधर वेस्ट, इधर पश्चिम हो जाता है। तो सामने वाले कभी भी हमेशा सामने उत्तर माना जाता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में बोला है कि 30 किलोमीटर उत्तर जाता है, ठीक है, तो 30 किलोमीटर उत्तर कर दीजिए। उसके बाद बोलता है फिर पूर्व की ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व की ओर मुड़कर 40 किलोमीटर कर दीजिए, यानी पूर्व इधर है। तो फिर दाएं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, तो दाएं जब भी मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज होता है, घड़ी के दिशा में। बाएं बोलेगा तो घड़ी के उल्टा दिशा में। तो 20 किलोमीटर चलता है, तो ये देखिए ये 30 है, ठीक है, ये टोटल 30 है, तो 20 चलेगा, इससे थोड़ा कम चलेगा, यहाँ तक ये 20 है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि फिर दाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है, तो फिर दाएं तो यानी दाएं यानी क्लॉकवाइज, फिर इधर चलेगा, तो ये 40 किलोमीटर, देखिए ये 40 है, तो ये 40 अगर चलेगा तो यहाँ ठीक सीधा यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये 20 था, तो ये सामने सामने ये भी 20 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये बचेगा 10। वही क्वेश्चन पूछा है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो अभी लास्ट में यहाँ है, ठीक है, यहाँ प्रारंभिक स्थान ये था, इसके ये दूरी कितना है 10, यानी 10 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इस तरह जो मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ, तो वो हुआ था 1916 में। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ था। अच्छा, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ, तो 1917 में हुआ था, दोनों लगातार हुआ था, तो ये याद रखना है। और आज का क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।